काफी दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि सर की एमपी पंचायत कब आने, एमपी सचिव कब आने वाली, ग्राम सहायक रोजगार कब आने वाला भर्ती है। तो नया आपका आ चुका है अपडेट, कैसी प्रक्रिया होगी। ठीक है, इन्होंने कभी एक विज्ञप्ति जारी की है किसके ओर से, तो आपको पंचायत दर्पण की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि शैक्षणिक सहायता क्या होने वाली है, किस प्रकार चयन प्रक्रिया होने वाली है, कितने मार्क्स का पेपर रहने वाला, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब चीजें आपको क्या आ चुकी हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। तो बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक भर्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार से है। तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ओर से निकाला गया है, जिसमें बताया गया ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित नवीन दिशा निर्देश का प्रारूप है। आपका याद रखिएगा प्रस्तावना क्या दी गई है, प्रस्तावना पहले देख लीजिएगा। तो सबसे पहले याद रखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के विषय के भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश तृतीय संस्करण की कंडिका 3.1 प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में बढ़ते दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने अधिकार देने का निर्णय लिया है। देखिए प्रत्येक जितने ग्राम में तो एक ग्राम सहायक रोजगार रखने का निर्णय लिया गया है और आपका आज ही ये पीडीएफ जारी की गई, आज ही विज्ञप्ति जारी की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व योजना के अभिसरण संचालित योजनाओं के साथ ही शासन की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन का अत्याधिक उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर है। अतः इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन प्रभावी रूप से हो सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अंशकालीन कर्मचारी रूप से संविदा आधार पर ग्राम रोजगार सहायक के रखे जाने का अधिकार पंचायतों को दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें क्या क्या किस प्रकार के आपकी अहिंसा होने वाली है, शैक्षणिक अहिंसा किस प्रकार होने वाली है। तो सबसे पहले यहां देखिएगा अनिवार्य अहिंसा क्या होनी चाहिए। तो याद रखिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी में 10 कौन सा 10+2 उत्तीर्ण या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई सेकेंडरी 10+2 मध्य प्रदेश शासन के संस्थान से मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड, हाई सेकेंडरी परीक्षा 10+ उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षिक योग्यता रखता हो। और नियुक्ति किए जाने वाले कैलेंडर वर्ष के जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया, किसी भी बोर्ड से अगर आपने तैयारी की है, किसी भी बोर्ड से, ओपन बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड, अगर आपने तैयारी की है तो आप लोग एलिजिबल रखते हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, 18 वर्ष हो चुकी है और आपकी मैक्सिमम एज 35 वर्ष है तो आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ होने चाहिए, थर्ड नंबर देखिएगा अभ्यर्थी का आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी ये तो आवेदक का नाम उक्त ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य एवं पर्याप्त है। किसी ग्राम पंचायत में 3 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दिए जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों की स्थानीय निवासी का आवेदनों को भी विचार क्षेत्र में लिया जाएगा। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट देख लीजिएगा, फोर्थ पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा हेतु क्या होना चाहिए, तो आपका मेम आईटी द्वारा कैसे आपका तो संचालित परीक्षा काउंसिल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट सीपीसीटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, सीपीसीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो याद रखिए होना चाहिए। तो जो बच्चे सीपीसीटी क्लियर नहीं किए हैं तो अभी सीपीसीटी की डेट आ चुकी है और उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो आप लोग सीपीसीटी क्लियर कर लीजिए क्योंकि ग्राम सहायक रोजगार में सीपीसीटी अनिवार्य है। याद रखिए सबसे पहला पॉइंट यह हो गया कि इसमें क्या आपके पास कोई भी बोर्ड से आपने पढ़ा हो। ठीक, दूसरा आपके 18 वर्ष हो चुकी है, उम्र हो चुकी है और जहां जिस भी आप पंचायत से आप फॉर्म डालेंगे वहां आपका निर्वाचन में आपका नाम होना चाहिए। और फोर्थ में सीपीसीटी होना चाहिए। अगर ये 4 अहिंसा आप लोग पास है, 4 चीजें आपके पास है तो आप फॉर्म भर पाएंगे और एलिजिबल रहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए वंचित योग्यताएं, ये सिर्फ देख लीजिए, वंचित योग्यताएं देख लीजिए। वंचित योग्यताएं तो समान प्रशासन विभाग के ज्ञापन के अनुसार एक भोपाल दिनांक 12/6/2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण हो। याद रखिएगा अगर वापस सीपीसीटी और इसके अलावा ये कुछ होना चाहिए, जैसे याद रखिएगा ये सब चीज कुछ एक से याद रखिएगा। देखिए या कि डिप्लोमा किससे होना चाहिए आपका, तो यूजीसी से होना चाहिए। ठीक, कंप्यूटर में ठीक है ना, यूजी से, या कि ओपन यूनिवर्सिटी से आपके पास यूजीसी होना चाहिए। ठीक, या कि स्थानीय रूप से याद रखिए संस्थाओं की डिप्लोमा मान्य नहीं, याद रखिएगा स्थानीय रूप से नहीं माना जाएगा। या कि शासकीय आईटीआई द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र होना चाहिए, होना चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा आपका व्यवसाय प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अकाउंटिंग कंप्यूटर्स एप्लीकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर आर्किटेक्ट असिस्टेंट में 6 माह का कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष का कार्य का अनुभव अथवा आपके पास सीआईडीसी में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, याद रखिएगा। इनमें से याद रखिएगा, इनमें से कोई एक आपके पास जरूर होना चाहिए। याद रखिए इन 4 में से कोई एक होना चाहिए। आपके पास कुछ भी आपने क्या कंप्यूटर में किया हो, ठीक ना, आपने कंप्यूटर में कुछ ना कुछ किया हो तभी आप लोग भर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपको कुछ आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा आपसे यहाँ। नेक्स्ट देखिए अब देखिए अब आरक्षण किस प्रकार रहेगा, आरक्षण एवं आयु एवं छूट। तो ग्राम रोजगार सहायक का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तर पर
किसके किया जाएगा, असाकलिक संविधा आधारित होकर मनरेगा योजना के जीवन काल तक सीमित होने से आरक्षण अधिनियम 1994 में प्रावधान एवं आयु छूट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, यहां देख लीजिए। तो चयन प्रक्रिया देखिएगा, तो चयन प्रक्रिया तो ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वय के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, तो ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट आपका तो जिला कार्यक्रम समन्वय द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रक्रिया संचालित होगी। नेक्स्ट आपका उपरोक्त समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी की जाएगी। ठीक है, तो सब चीजें जारी की जाएंगी, तो आप लोग चिंता मत करिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की सूचना की प्राप्ति ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय व तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाएगी। संबंधित कार्यालय प्रमुख से इस का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा किसका आपका, तो ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों के लिए। ठीक है, तो याद रखिए कहां पर आपको मिल जाएगा, आपको तो कहां मिल जाएगा, तो यहां नोट कर लीजिए कहां आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत में मिल जाएगा, कार्यालय मिल जाएगा, जनपद पंचायत में मिल जाएगा आपको, तहसील कार्यालय में आपको सूचना पटल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार के कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा मार्क्स कुछ इस प्रकार दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश क्या है किसमें, तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई सेकेंडरी परीक्षा 10-2+ में या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई सेकेंडरी परीक्षा में 10-2+ में शासन केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर, किसके आपका प्रतिशत के आधार पर कितने अंक, 100 अंक यहां से दिए जाएंगे। कितने आपके, तो 100 अंक यहां से दिए जाएंगे। पहला पॉइंट आप परसेंटेज बेस पर दिया जाएगा, किसके यहाँ दिया जाएगा, तो परसेंटेज बेस पर दिया जाएगा। आपको लगा जितने अच्छे परसेंटेज रहेंगे तो 100 अंक यहाँ दिए जाएंगे। कितने यहाँ पर दिए जाएंगे, तो 100 अंक दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके 90% है तो आपको 100 में कितना देना है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपके 95 है, 98 है, 90 है, 89 है, इस प्रकार से अगर आपके परसेंटेज रहते हैं, ठीक है, परसेंटेज रहते हैं, ठीक है, तो आपको 100 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको किस प्रकार दिया जाएगा, तो समान प्रशासन विभाग के किस ज्ञापन में एक ने भोपाल दिनांक 12/6 में उल्लेखित निम्न में से संस्था किसी भी संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की, किसी भी एक संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, क्या कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो किसी भी संस्था से, तो कोई भी संस्था से डिप्लोमा किया हो यूजीसी से, या कि कोपा हो कुछ आपके पास 1 वर्षीय का, या कोई भी आपके पास कंप्यूटर का हो, तो आपको 50 अंक यहां दिए जाएंगे। किसमें आपको 50 मार्क्स यहां दिए जाएंगे, 50 मार्क्स यहां दिए जाएंगे। ये 150 मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स यहां हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसके बाद यहां देखिएगा थर्ड नंबर देखिएगा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष का कार्य का अनुभव अथवा CIDC से गेट या कि मेट परीक्षण का प्राप्त अभ्यर्थी हो तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे। 10 मार्क्स यहां दिए जाएंगे, 10 मार्क्स यहां दिए जाएंगे। फोर्थ देख लीजिए, औद्योगिक परीक्षण संस्था द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना से याद रखिएगा 110 कार्य दिवस पर मेसर प्लम्बर या व्यवसाय प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ड्राफ्टमैन या कि उसको 2 वर्षीय का प्रशिक्षण हो तो 10 मार्क्स यहां से दिए जाएंगे, 10 मार्क। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से B.Com परीक्षा उत्तीर्ण की हो, किससे आपका, तो B.Com अगर आपने करके रखा हुआ है तो 30 मार्क्स आपको यहां दिए जाएंगे, 30 मार्क्स यहां दिए जाएंगे, मतलब टोटल आप 200 मार्क्स रहेंगे। कितना आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है, आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। क्लियर हो गया, बिल्कुल PGD से चलेगा, PGD से चलेगा, नो प्रॉब्लम, PGD से चल जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट आपको याद रखिएगा ये कुछ इस प्रकार कुछ बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के क्या आपका, तो 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों के समान अंक स्थिति में निम्न से प्राथमिकता क्रम में चयन प्रक्रिया दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा, तो याद रखिए जिसकी आयु ज्यादा होगी उसे प्योरिटी दी जाएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार दिया जाएगा आपको। ठीक, इसके बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। याद रखिएगा अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये देखिए यहां देखिए, तो ग्राम रोजगार सहायक के कर्तव्य दायित्व के, तो ग्राम रोजगार सहायक के कर्तव्य दायित्व निम्नानुसार होंगे आपके, याद रखिए। ठीक, ये कार्य रहेगा। ठीक है, देखिएगा ये देख लीजिए रोजगार सहायक की भूमिका क्या रहने वाली है, तो जॉब कार्ड की प्राप्ति होती है, पंजीयन, जॉब कार्ड प्रदाय, अभिलेख का कार्य, नस्ली संचरण, कार्यस्थल मूलभूत करें, ये सब क्या आपके रहने वाले हैं, आपके तो आपके रहने वाले हैं, तो कार्य हो रहने वाले, क्या रहने वाले आपके, तो दायित्व रहने वाले हैं। ठीक है, क्या रहने वाले, दायित्व रहने वाले हैं। तो आप समझ में आ गया। तो ये क्या था आपका, तो ये नवीन दिशा निर्देश जारी किया गया, किसका आपका, तो नवीन दिशा निर्देश किसका जारी किया गया है, तो ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित किया गया है। ये देखिए अभी प्रारूप जारी किया गया है कि किस प्रकार ये लोग क्या लेने वाले हैं, सारी चीज इसमें दे दी गई है। ठीक है, बहुत जल्दी से भर्ती कर देंगे, बहुत जल्दी देखो, मतलब जुलाई अगस्त में भर्ती देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आप लोग का ये आपका नोटिफिकेशन देखने वाला है, बहुत जल्दी आपको कहाँ, तो आपको साइट पे दिख जाएगी। जुलाई अगस्त में मान के चल रहा हूँ, अभी चल रही है क्या आपका जून जुलाई, मतलब अगले महीने अगस्त जुलाई अगस्त तक आप लोग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो
तो आप लोग आप समझ चुके होंगे। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा जहां तक आपको शेयर करना है। अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई अगस्त में हो सकता है इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, तो इससे पहले सारे डॉक्यूमेंट मैं कल फिर से एक बार बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। मैं कल आपको एक बढ़िया तरीके से, कल विधिवत तरीके से क्या क्या लगेगा, कितने मार्क्स होना चाहिए, CPCT मान रहेगा, PGDC मान रहेगा, क्या क्या मान रहेगा, सब चीजें मैं कल आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कल आपको चीजें क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी खुशखबरी यही आप लोगों के लिए कि कुछ नवीन अपडेट किया गया है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, काम देखने को मिल जाएगी। तो जुलाई अगस्त तक देखने को मिल सकती है आपको कौन सी ग्राम सहायक रोजगार की भर्ती देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट भर्ती जो आपकी बात है आपकी कौन सी, आपकी तो मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की भर्ती भी देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले किसका अपडेट आया है, तो रोजगार सहायक आपका क्या अपडेट आया है। ठीक है, नहीं एग्जाम तो नहीं होगा इसमें, एग्जाम तो नहीं होगा यार। ठीक है, इसमें एग्जाम का तो कुछ भी वो नहीं दिखाया गया है। इसमें परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज। और अगर आपके ग्रेजुएशन अगर बीकॉम किया हो, आपने कंप्यूटर में आपके पास कंप्यूटर हो, और आपके पास क्या किसी संविदा में काम किया हो, या कि फिर किसी मनरेगा में काम किया हो, या फिर किसी भी बीकॉम के उसमें आपको मार्क्स दिए जाए, उसके अकॉर्डिंग आपकी इसकी भर्ती होगी। ठीक है, चलिए फिर आशा करता हूं सारी चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और इसका जो मैं इसकी जो PDF की जो लिंक कहाँ लगा दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी इसका क्या भी मैं बताऊं, अभी आपको बताऊं तो इसका भी क्या भी आया है, तो यहां देख लीजिए साफ साफ अभी ये क्या है, तो ग्राम सहायक रोजगार की नियुक्ति से संबंधित 90 दिशा निर्देश जारी किया। क्या दिशा निर्देश का प्रारूप जारी किया गया, क्या जारी किया गया, तो दिशा निर्देश का प्रारूप जारी किया गया है अभी। ठीक ना, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।